हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। देखिए ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जो रेलवे का एग्जाम हो रहा है जेई और टेक्नीशियन का, उसमें भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका भी एग्जाम है तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन होता है? तो देखिए इनमें से किस में होता है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, द्विलिंगी पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अगुणित भ्रूणपोष या हैप्लॉइड एंडोस्पर्म निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? तो देखिए इनमें से हैप्लॉइड एंडोस्पर्म किसकी विशेषता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, अनावृत बीजी या फिर जिसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, इसकी विशेषता है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म। निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? तो देखिए इनमें से कौन सी जलीय जंगली घास है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, जलकुंभी। ये जलीय जंगली घास है। भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, एंडोस्पर्मिक कहा जाता है एंडोस्पर्म वाले बीजों को। वायु परागण या विंड पॉलिनेशन किसमें नहीं होता? तो देखिए इनमें से किसमें नहीं होता है? तो डी करेक्ट हो जाएगा, सेल्विया में वायु परागण नहीं होता है। इनमें से कौन सा फल कूट फल या स्वीडो फ्रूट है? तो देखिए कौन सा है कूट फल? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सेब या एप्पल है वो एक कूट फल है। इनमें से कौन द्विगुणित या डिप्लॉइड संरचना है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, युग्मनज या जायगोट, ये डिप्लॉइड संरचना है। भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का क्या कार्य है? तो देखिए क्या कार्य होता है इसका? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, भ्रूण को पोषण देना, ये भ्रूणपोष का कार्य होता है। निम्नांकित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन या एपोगैमी द्वारा होता है? तो देखिए किस में होता है ये? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, एस्ट्रेसिया एवं घास में जो बीज का उत्पादन है वो असंग जनन या एपोगैमी के द्वारा होता है। 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो देखिए अगर 100 परागकण बनाना है तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 25 सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन का अर्थ है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, दो पोलर केंद्रक तथा एक नर युग्मक का संलयन द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है? देखिए चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, काइरेप्टोरोफिली कहा जाता है उसे, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। घोंगे द्वारा परागण कहलाता है? देखिए अगर घोंगे के द्वारा परागण होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, मेलेकोफिली कहा जाता है घोंगे द्वारा परागण को। बिना निषेचन फल के विकास को कहते हैं? तो देखिए क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी बहुत जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, पार्थेनोकॉर्पी। बिना निषेचन जो फल का विकास होता है उसे पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है। निषेचन की खोज किसने की? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा निषेचन की खोज की गई। जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें कहते हैं? तो देखिए उन्हें क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, जिसमें भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म रहता है। जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को कहते हैं? देखिए इसे क्या कहा जाता है? तो ए करेक्ट हो जाएगा, एम्ब्रियोजेनी। जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को एम्ब्रियोजेनी कहा जाता है। परिभ्रूण पोष या एंडोस्पर्म किसका बचा हुआ भाग है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, बीजांडकाय या न्यूसेलस का बचा हुआ भाग होता है परिभ्रूण पोष या एंडोस्पर्म। इनमें से किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? तो देखिए किसमें एरिल नहीं पाया जाता? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, आम में एरिल नहीं पाया जाता है।
इनमें से कौन नर युग्मक या मेल गैमेटोफाइट से संयोजन करके भ्रूणपोष बनता है? तो देखिए कौन सा है ये, तो डी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक, जो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनता है। एंटोमोफिली पर परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? देखिए जो एंटोमोफिली है, पर परागण का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, ये किसके द्वारा होता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, कीटों के द्वारा होता है। ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? मतलब ऑर्निथोफिली में क्रॉस पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, पक्षियों के द्वारा होता है। वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, जल परागण होता है वेलिस्नेरिया में। एनिमोफिली परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, वायु के द्वारा होता है एनिमोफिली परागण। वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं, कैसे होते हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, मतलब छोटे और रंगहीन होते हैं जो पुष्प वायु परागित होते हैं। चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, मार्मिकोफिली कहा जाता है चींटियों के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को। सामान्यतः कैप्सुला में भ्रूणपोष होता है, तो देखिए कैसा होता है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड होता है कैप्सुला में भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्कीगोनियम नहीं मिलता है एंजियोस्पर्म में। टोटिपोटेंसी है, तो देखिए टोटिपोटेंसी क्या है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, माध्यम में कोशिका से जीव का विकास, ये टोटिपोटेंसी कहलाता है। किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है? तो देखिए किसके द्वारा ये सिद्ध किया गया? करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टीवार्ट के द्वारा ये सिद्ध किया गया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है। एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूणपोष या एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक प्रायः है, तो कैसा होता है ये? तो डी करेक्ट हो जाएगा, 7 कोशिकीय होता है। बीजांड के बीजांडकाय में पाई जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मेगा स्पोर मदर सेल इसे कहा जाता है। प्रोगैमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणकोश तक पहुंचती है? तो देखिए किससे होकर जाती है प्रोगैमी में पराग नलिका? जो पॉलन ट्यूब होता है वो, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, माइक्रोपाइल से होकर ये भ्रूणकोश तक पहुंचती है। आवृत बीजी पादप यानी कि एंजियोस्पर्म में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म में परिवर्तित हो जाता है। परागकोश भित्ति या एंथर वॉल में इनमें कौन सा नहीं होता है? देखिए जो एंथर वॉल होती है इनमें उसमें कौन सा नहीं पाया जाता? तो डी करेक्ट हो जाएगा, इंटेग्यूमेंट नहीं पाया जाता है एंथर वॉल में। भ्रूणकोश या एम्ब्रियोसैक में निम्नांकित में से कौन सा नहीं होता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, गुरु विजाणु जनन कोशिका यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस सेल, ये भ्रूणकोश या एम्ब्रियोसैक में नहीं होता है। केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, अंडा या एग तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, ये निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, नवास्टीन के द्वारा डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की गई थी। चिरस्थायी बाह्यदल या परपेचुअल सेपल्स निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, बैंगन में पाया जाता है। युग्मनज या जायगोट क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा,
देखिए ये द्विगुणित होता है, जो युग्मनज या जायगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है। बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म में पॉली एम्ब्रियोनी सबसे ज़्यादा होती है। बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी की खोज किसने की थी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, एंटोनी वॉन लिवेनहुक के द्वारा बहुभ्रूणता की खोज की गई थी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक या वेजिटेटिव प्रोपेगेटर नहीं है? तो देखिए कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, चल बीजाणु ये कायिक प्रवर्धक या वेजिटेटिव प्रोपेगेटर नहीं है। निषेचन के पश्चात बीजांड या ओव्यूल परिवर्तित होता है, तो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, बीज में, मतलब निषेचन के पश्चात जो बीजांड या ओव्यूल है वो बीज या सीड में परिवर्तित हो जाता है। अनिषेचक जनन सामान्यतः मिलता है, तो देखिए किस में देखने को मिलता है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, अंगूर में ये देखने को मिलता है। ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग मतलब माइक्रोपाइल एंड चैलेजल होते हैं, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में बीजांड द्वार और निभाग पाए जाते हैं। बीजांड में अर्धसूत्री या मियोसिस डिवीजन होता है, तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मतलब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, गुरु बीजाणु से यानी कि मेगास्पोर से भ्रूण कोश की उत्पत्ति होती है। माइक्रोस्पोरेजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, उसे टैपिटम कहा जाता है। सैमल या कॉटन ट्री में किसके द्वारा परागण होता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, चमगादड़ के द्वारा, जो कॉटन ट्री होती है उसमें चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, फूल भाग लेता है लैंगिक जनन में। एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्पपत्र या फ्लोरल लीव्स होती हैं? तो कितने प्रकार की होती हैं? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 प्रकार की पुष्पपत्र पाए जाते हैं। पुष्प कृषि या फ्लोरिकल्चर को निम्न में से क्या कहते हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन ही करेक्ट है, मतलब यहाँ पे लिख दिया है पुष्प कृषि के नाम से ही पूछा जाता है, तो ए सही हो जाएगा, इसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, पुमंग या स्टेमन, ये पुष्प के नर जनन संरचना को कहा जाता है। पराग तथा स्पोर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, पैलिनोलॉजी कहा जाता है पॉलेन और स्पोर्स के अध्ययन को। पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, विटामिन बी प्रेजेंट होता है पराग कणों में। सूर्यमुखी कुल के पौधे के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देते हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 घंटे के बाद ये अपनी जीवन क्षमता खो देते हैं। भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ इंडियन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, पी महेश्वरी को कहा जाता है। बीज के उस अंकुरण को जिसमें बीजपत्र या कॉटिलिडॉन्स भूमि से ऊपर आ जाते हैं कहते हैं, तो देखिए उसे क्या कहते हैं? तो बी करेक्ट हो जाएगा, जियोमोपेरिक उसे कहा जाता है। पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है पॉली एम्ब्रियोनी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा, सिट्रस में पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है।
एक बीजपत्र में पेमंद लगाना या पैचिंग ऑफ मोनोकोटिलिडॉन्स अधिकांशतः असंभव है क्योंकि इनमें अभाव होता है। किसका अभाव होता है? तो ए करेक्ट हो जाएगा, इनमें कैम्बियम का अभाव होता है। अनावृत बीजियों या जिम्नोस्पर्म में द्विनिषेचन की खोज की थी। किसने की थी? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, नवाश्चीन के द्वारा जिम्नोस्पर्म में द्विनिषेचन की खोज की गई थी। भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म क्या है या कैसा होता है? तो सी करेक्ट हो जाएगा, त्रिगुणित यानी कि ये ट्रिप्लॉइड होता है। तो अगर भ्रूणपोष कैसा है तो ट्रिप्लॉइड है, ये आपको याद रखना है। केंद्रकीय भ्रूणपोष निम्न में से किसमें होता है? देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, नारियल में केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। कोशिकीय भ्रूणपोष या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसमें होता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, धतूरा में कोशिकीय भ्रूणपोष या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। भ्रूणपोष एंडोस्पर्म की उत्पत्ति किससे होती है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु बीजाणु से या मेगास्पोर से एंडोस्पर्म की उत्पत्ति होती है। इनमें से कौन द्विगुणित या डिप्लॉइड है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक, ये डिप्लॉइड होता है। पराग नलिका या पॉलन ट्यूब का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, परारोगेमी कहलाता है। सामान्य आवृत बीजी भ्रूणकोश यानी कि एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो होता है। कैसा होता है ये? तो करेक्ट ऑप्शन डी है, 7 कोशिकीय होता है। बीजांड के वृंत को कहते हैं, देखिए यहाँ पे वृंत होगा, बीजांड के वृंत को कहते हैं, मतलब जो ओव्यूल का वृंत होता है उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे फ्यूनिकल कहा जाता है। वह स्थान जहां बीजांड बीजांड वृंत या फ्यूनिकल से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन उसे डी हो जाएगा, नाभिका या हिबुलस उसे कहा जाता है। एनाटोपस बीजांड या एनाटोपस ओव्यूल होता है। कैसा होता है? तो करेक्ट ऑप्शन बी, ये उल्टा ओव्यूल होता है। कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागण मुश्किल से होता है या होता ही नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, उन्हें हर्कोगैमी कहा जाता है। पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, जायांग या गायनोशियम कहा जाता है पुष्प के मादा जननांग को। आवृत पुष्प या कवर्ड फ्लावर निम्न में से किसमें होता है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, कनकौआ में आवृत पुष्प या कवर्ड फ्लावर पाया जाता है। समकाल पक्वता या सिंक्रोनी निम्न में से किसमें होता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, गुलाब में ये देखने को मिलता है। हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन सा है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, जो मदार का पुष्प है वो हर्कोगेमस होता है। पुष्प बंद रहते हैं, अगर पुष्प बंद है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए बी करेक्ट हो जाएगा, क्लिस्टोगैमी में जो फ्लावर होते हैं वो बंद होते हैं। पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, बीज के अंदर ऐसा होता है कि एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है। स्वपरागण का दुर्गुण है, यानी कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसका डिसएडवांटेज क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, डाइकोगैमी, ये सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज है। अंडप या ओव्यूल का बिना निषेचित हुए विकसित होना कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, पार्थिनोकार्पी कहलाता है। अंड उपकरण या एग एपरेटस में होता है। तो देखिए एग एपरेटस में क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, अंड यानी कि एग और सहायक कोशिकाएं एग एपरेटस में पाई जाती है। पराग कण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, नलिका केंद्रक, ये पराग कण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है।
निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किससे होता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। अंडाशय या ओवरी से होता है निषेचन के बाद फल का निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सी वानस्पतिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखिए तो सी हो जाएगा नवोदित। ये जो वानस्पतिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि नहीं है। निम्न में असत्य फल किससे बनता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। पुष्पाशन या थैलेमस से असत्य फल या फॉल्स फ्रूट का निर्माण होता है। असत्य फल का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो देखिए इनमें से कौन सा असत्य फल है? तो ए करेक्ट हो जाएगा, सेब या एप्पल, ये फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, अंडाशय या ओवरी से सत्य फल का निर्माण होता है। कमल में परागण होता है तो किसके द्वारा होता है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, कीटों के द्वारा कमल में परागण या पॉलिनेशन होता है। पराग से अगुणित पौधे या हैप्लॉइड प्लांट का विकास कहलाता है। क्या कहलाता है ये? तो देखिए डी सही हो जाएगा, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इसे कहते हैं जब पराग से हैप्लॉइड प्लांट का विकास होता है। जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तब उस स्थिति को कहते हैं। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, पोलो एम्बियोनी कहा जाता है उस स्थिति को। उबिशकाय का स्त्रावण या सिक्रेशन ऑफ ओव्यूल बॉडी होता है, देखिए किसके द्वारा होता है ये? तो ए करेक्ट हो जाएगा, टेपेटम के द्वारा ये होता है। अब तक का ज्ञात सबसे कठोर प्रतिरोधक जैव पदार्थ है। तो देखिए इनमें से कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, स्पोरोपोलेनिन। ये अब तक का सबसे कठोर प्रतिरोधक जैव पदार्थ है। आवृत बीजियों में मादा युग्मोत्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, भ्रूण कोश कहलाता है। आवृत बीजियों में 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय संरचना होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, भ्रूण कोश, जो कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होती है। पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, बीज में एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है। काइरोप्टेरिफिली का अर्थ है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, चमगादड़ के द्वारा परागण, जिसे काइरोप्टेरिफिली कहा जाता है। आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए इसका सी हो जाएगा, एनाट्रोपस। ये आवृत बीजियों या एंजियोस्पर्म में सबसे सामान्य प्रकार का ओव्यूल है। आवृत बीजियों के नर युग्मक या मेल गैमेटोफाइट इनके विभाजन द्वारा बनते हैं। तो देखिए मेल गैमेट जो है किसके विभाजन के द्वारा बनते हैं? तो बी करेक्ट हो जाएगा, जनन कोशिका के विभाजन के द्वारा मेल गैमेट्स बनते हैं। दिए गए पौधों की संरचनाओं की युग्मों में किसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, अंड कोशिका तथा प्रतिवयसांत कोशिका यानी कि एग सेल और एंटीपोडल सेल्स, ये इनकी संख्या, इनमें गुणसूत्र की जो संख्या है वो हैप्लॉइड होती है। वह बीजांड जिसमें वक्रता के कारण बीजांडकाय एवं भ्रूणकोश बीजांड वृत्त के समकोण पर स्थित होता है कहलाता है। तो देखिए क्या कहलाता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, हेमीट्रोपस कहलाता है। भ्रूणकोश में पराग नलिका भ्रूणकोश की किस कोशिका से होकर प्रवेश करती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, अपहासी सहायक कोशिका से या डीजनरेट सब्सिडरी सेल से होकर ये प्रवेश करती है। निम्न में से कौन सा एक बीजांड को निरूपित करता है जिसमें भ्रूणकोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है और बीजांड वृत्त और बीजांड द्वार पास पास आ जाते हैं? तो देखिए कौन सा है ये? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, एम्फीट्रोपस। द्विबीजपत्री पौधों या डायकोटिलेडॉन्स प्लांट के सामान्य भ्रूणकोश में केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है? तो देखिए क्या व्यवस्था रहती है न्यूक्लियस की? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा,
3+2+3 ये व्यवस्था होती है न्यूक्लियस की। एक पादप स्पीसीज में उसकी सहायक कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र होते हैं। बताइए उनकी एल्यूरोन परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो देखिए एल्यूरोन परत में कितनी होगी गुणसूत्र की संख्या? तो बी करेक्ट हो जाएगा, 24 होगी क्रोमोसोम की संख्या। एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, जनन कोशिका के विभाजन से मेल गैमेट्स बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कैलोस भित्ति द्वारा घिरा रहता है? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर्स मदर सेल, ये कैलोस भित्ति से घिरी होती है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है, तो देखिए इसमें क्या क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मतलब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सभी इसमें पाया जाता है। वेलिस्नेरिया के पुष्प हैं, कैसे होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ये जल परागित होते हैं। बीज चोल या सीड कोट का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? ए करेक्ट हो जाएगा, पेरिकॉर्प से बीज चोल या सीड कोट का निर्माण होता है। बेसिका कंपेस्ट्रिस या सरसों के अंडाशय या ओवरी का मुख्य लक्षण है, तो क्या है इसका मुख्य लक्षण? तो ए करेक्ट हो जाएगा, रेप्लम की उपस्थिति, ये सरसों की ओवरी का मुख्य लक्षण है। पुमड़ू या एंथर क्या है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, नर युग्मोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट, ये होता है एंथर या पुमड़ू। वह अगुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूणकोश बनाती है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, क्रियाशील गुरु बीजाणु या एक्टिव मेगास्पोर, जो समसूत्री विभाजन के द्वारा एंडोस्पर्म का निर्माण करती है। परागनली के बीजांड द्वार से प्रवेश करने की घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, ओवेरियन एंट्री या अंडद्वारी प्रवेश कहलाती है। अनावृत बीजी भ्रूणपोष होता है, तो कैसा होता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, अगुणित या हैप्लॉइड होता है अनावृत बीजी भ्रूणपोष। द्विनिषेचन का परिणाम होता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, भ्रूणपोष, ये द्विनिषेचन का परिणाम होता है। हाइपैंथेडियम पुष्पक्रम पाया जाता है, तो देखिए किसमें पाया जाता है? तो ए करेक्ट हो जाएगा, पीपल में हाइपैंथेडियम पुष्पक्रम पाया जाता है। निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, चीड़ में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता। पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रायोफाइट से संबंधित है एम्फीबियन। प्रतीप या एंथ्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार या कॉनिक्रोपाइल की स्थिति किस तरफ होती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ये नीचे की तरफ होती है। आवृत बीजी पादपों में परागनलिका नर युग्मकों को किसमें मुक्त करती है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, सहायक कोशिकाओं में मुक्त करती है। भूमि फलनी फल या सॉइल लेग्यूम फ्रूट है, इनमें से कौन सा है जो सॉइल लेग्यूम फ्रूट है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, मूंगफली एक भूमि फलनी फल है। पुष्पी पादप में आर्किस्पोरियम से बनती है, तो देखिए क्या बनती है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों भित्ति एवं स्पोरोजिनस कोशिकाएं, ये आर्किस्पोरियम से बनती है। आवृत बीजियों का नर युग्मोद्भिद होता है, कैसा होता है? तो सी करेक्ट हो जाएगा, त्रिकोशिकीय या ट्रिप्लॉइड होता है। फूलों के भीतर एक लिंगता के पाए जाने से किस बात को रुकावट पहुंचती है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वयुग्मन को, मगर सजात पुष्पी परागण को रुकावट नहीं पहुंचती है। बीजांड के प्रवेश द्वार पर बना तंतु रूप उपकरण या फिलामेंटस एपरेटस क्या करता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, पराग नलिका को एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने में सहायता करता है। परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है?
तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, मटर के बीज में ये होता है। एक ही पौधे पर एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है ये? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, होमोगैमी या सजात पुष्पी परागण कहलाता है। वायु परागित पुष्प होते हैं, तो कैसे होते हैं? बी करेक्ट हो जाएगा, छोटे बड़ी संख्या में शुष्क परागकण उत्पन्न करने वाले होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें परागकण ऑटोगैम होता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, क्लिस्टोगैमी में परागकण ऑटोगैम होता है। वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, तो देखिए बी करेक्ट हो जाएगा, घासों में वायु परागण पाया जाता है। फिलीफॉर्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है, तो ये किसका अभिलक्षण है? बी करेक्ट हो जाएगा, सहायक कोशिकाओं का एक अभिलक्षण है फिलीफॉर्म उपकरण। निम्नलिखित में से किसकी जाति में विजांडकाई बहुभ्रूणता या न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रोनी पाई जाती है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, गॉसिपियम में ये पाई जाती है। आवृत बीजियों में कभी कभी परागकण भ्रूणपोष को प्रभावित करते हैं, यह असामान्यता कहलाती है, तो देखिए क्या कहलाती है? तो डी करेक्ट हो जाएगा, अपर पराग प्रभाव इसे कहा जाता है। एम्फीमिक्सिस है, तो एम्फीमिक्सिस क्या है? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्राणु एवं अंड का संलयन, ये एम्फीमिक्सिस कहलाता है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक, ये भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। मीसोगैमी है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, अध्यावरण या एंटेग्यूमेंट के द्वारा पराग नलिका का प्रवेश, ये मीसोगैमी कहलाती है। रैफी है, तो देखिए रैफी क्या है? बी करेक्ट हो जाएगा, बीजांड वृंत के द्वारा बना उभार, इसे रैफी कहा जाता है। निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, जलकुंभी में जल के द्वारा परागण होता है। इनमें से किसका पुष्पाशन खाया जाता है, मतलब किसका थैलेमस खाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, सेब या एप्पल का थैलेमस खाया जाता है। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, वायु के द्वारा परागण होता है गेहूं में। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बीज बनाता है बीजांड विकसित होकर। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। एनाटोपस बीजांड होता है, मतलब एनाटोपस ओव्यूल होता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, ये उल्टा होता है। इनमें से कौन सा पौधा जलोदभिद या हाइड्रोफाइट्स है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, सिंघाड़ा, ये जलोदभिद पौधा है। आनुन्मिल्य परागण या इंड्यूसिबल पॉलिनेशन वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, तो क्या होता है? तो ए करेक्ट हो जाएगा, स्वपरागण इसमें निश्चित रूप से होता है। परागकण या पॉलन ग्रेन्स मुख्यतः हैं, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मुख्यतः नर युग्मक है। पराग भित्ति या पॉलन वॉल होती है, कैसी होती है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, ये द्विस्तरीय या डबल लेयर्ड होती है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं, इस गुण को क्या कहा जाता है? तो सी करेक्ट हो जाएगा, टोटीपोटेंसी कहा जाता है इस गुण को। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ये फीडबैक भी ज़रूर दीजिए कमेंट में। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।